हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज मैं तुम लोग को जापानीज फोकलोर की फेमस क्रीचर कित्सुने के बारे में बताऊंगा। जापानीज फोकलोर में कित्सुने नाम के एक सुपरनैचुरल क्रीचर के बारे में बताया है जिसका एनिमल फॉर्म एक फॉक्स का होता है। कित्सुने के बारे में जापानीज फोकलोर में बहुत ही एंशिएंट टाइम से बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कित्सुने को पहली बार लगभग 8th सेंचुरी में देखा गया था और इसी टाइम पीरियड को कित्सुने के लेजेंड की शुरुआत भी माना जाता है और आज भी जापान के नारी श्राइन्स में कित्सुने के स्टैच्यूज को देखा जा सकता है। जापानीज फोकलोर और माइथोलॉजी में कित्सुने सिर्फ अपनी पावर्स ही नहीं पर अपने अपीयरेंस के लिए भी बहुत फेमस है। फोकलोर में कित्सुने के मेनली दो अपीयरेंस या फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म एक फॉक्स का होता है और दूसरा एक इंसान का, और इन दोनों ही फॉर्म में कित्सुने के अपीयरेंस बहुत ही सुंदर होता है। कित्सुने का नेचुरल फॉर्म एक फॉक्स का होता है और वो ज़्यादातर एक रेड फॉक्स के फॉर्म में होते हैं जो दिखने में नॉर्मल फॉक्स के जैसे ही दिखते हैं पर उनका ऑरा एक अदर वर्ल्डली फील देता है। कित्सुने का दूसरा फॉर्म एक फीमेल का होता है और वो इस फॉर्म में बहुत ही सुंदर और अल्यूरिंग दिखती है और उनके लंबे बाल और सुंदर आंखें होती हैं और कित्सुने अपने इस फॉर्म को शेप शिफ्टिंग की पावर से रखती हैं और जापानीज में उनके इस फॉर्म को कित्सुने सुकी कहा जाता है। कित्सुने जापानीज फोकलोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए कित्सुने से इंस्पिरेशन लेकर बहुत सारे एनीमे में भी उनको दिखाया जाता है। जैसे नारुतो एनीमे में जो नाइन-टेल फॉक्स कुरामा है वो भी कित्सुने के ही एक फॉर्म से इंस्पायर्ड है और ऐसे ही कामिसामा के इस एनीमे में जो टोमोई कैरेक्टर रहता है वो भी एक कित्सुने से इंस्पायर्ड है। और कित्सुने के बारे में एनीमे के साथ साथ बहुत सारी बुक्स में भी लिखा जाता है और मेरी फेवरेट कित्सुने रिलेटेड बुक है द बुक ऑफ योकाई मिस्टीरियस क्रीचर्स ऑफ जापानीज फोकलोर, जिसे माइकल डायन फॉस्टर और शिनोनोमे कीजिन ने लिखा है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनीमे और बुक्स में कित्सुने से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स के पास कुछ पावर्स होती हैं और ऐसे ही फोकलोर में भी कित्सुने के पास कुछ पावर्स होती हैं। फोकलोर में कित्सुने को शेप शिफ्टर भी कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं और वो अपनी इस पावर की हेल्प से इंसानों को ट्रिक भी करते हैं। कित्सुने के पास इल्यूजन करने की भी पावर होती है और वो बहुत ही रियलिस्टिक इल्यूजन बना के किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। कुछ स्टोरीज में कित्सुने के पास फायर पावर भी होती है और ज़्यादातर नाइन-टेल कित्सुने ही फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और वो इस पावर से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं या अपने एनिमीज पे अटैक करते हैं। और कित्सुने की सबसे फैसिनेटिंग पावर फ्लाइट की होती है और वो अपनी इस पावर से खुद को हवा में भी उड़ा सकते हैं। जापानीज फोकलोर और माइथोलॉजी में कित्सुने जैसे और भी बहुत सारे क्रीचर्स के बारे में बताया गया है और अगर तुम लोगों को ऐसे ही माइथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में और जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।